मैं एक साधारण सा लड़का था जो साधारण जिंदगी जी रहा था। एक बार पेपर देने मुझे वाराणसी से नई दिल्ली जाना था। मेरा टिकट जनरल था, पर भीड़ ज्यादा होने के कारण मैं स्लीपर डिब्बे में चढ़ गया, ये सोचकर कि कोई टीटी आएगा तो फाइन देकर स्लीपर का टिकट ले लूंगा। और मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया जिस पर पहले से एक लड़की बैठी हुई थी, और उस सीट के दूसरे कोने पर मैं बैठ गया। वो मुझे अपने सीट पर बैठता देख कुछ असहज सा महसूस करने लगी। मुझे भी मन ही मन में कुछ बुरा लगने लगा। मुझे लगा कि ये उसकी सीट है, मुझे उठ जाना चाहिए। ऐसे ही तरह तरह की बातें मन में आती रही और मैं बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, आपको जाना कहाँ तक है? फिर मैं बोला, मुझे तो दिल्ली तक जाना है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मैं दूसरे किसी सीट पर चला जाऊं। लड़की बोली, नहीं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रात में जब सोने जाएंगे तब आपको सीट से उठना पड़ेगा। मैं बोला, हाँ मैं उठ जाऊंगा। और फिर ऐसे ही बातें होती रही। उसने बताया उसका नाम संस्कृति है, और इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते रहे। वो लड़की बोली वो भी दिल्ली पेपर देने जा रही है। और तभी टीटी आया, हमारा टिकट देखा तो बोला ये आपका जनरल टिकट है और आपको अब 300 रुपये और देने पड़ेंगे। मैं टीटी को पैसे देने के लिए जैसे ही पर्स निकालने गया तो देखा मेरा पर्स गायब हो गया है। मैं घबरा गया, अब मैं पेपर देने कैसे जाऊंगा। मैं टीटी से बताया कि मेरा पर्स गायब हो गया है, पर टीटी मेरी बात नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो टीटी मुझे अपने साथ अगले स्टेशन पे उतरने को कह रहा था। अगला स्टेशन आने पर जैसे ही वह मुझे ट्रेन से उतरने के लिए दबाव बनाया, मैं निराश होकर उतरने ही वाला था कि वो लड़की बोल पड़ी कि मैं टिकट के पैसे देने को तैयार हूँ। कल इनका पेपर है, इन्हें मत उतारिए। फिर वो लड़की ने मेरे टिकट का पैसा टीटी को दिया। मैंने उस लड़की को धन्यवाद कहा। वो बोली, कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। और अब तक शाम हो चुकी थी तो वो लड़की सोना चाह रही थी, पर उसे मेरे ऊपर दया आ रही थी। फिर वो बोली, कुछ देर तक आप सो जाइए, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर जब मुझे नींद आएगी तब आपको जगा दूंगी, आप बैठ जाइएगा और मैं सो जाऊंगी। और मैं लड़की की बात मानकर सो गया। और अब सुबह हो चुकी थी, पर मैं अभी तक सोया हुआ ही था। लड़की ने मुझे जगाया, बोली दिल्ली आने वाला है। अब मैं उठा और बोला, आप सोई नहीं क्या? लड़की बोली, रात में आपको एक बार जगाने का प्रयास की, पर आप नींद में थे। फिर मैं सोची आप सो रहे हैं, आपकी नींद खराब ना करूं, इसी वजह से नहीं जगाई। इतना कुछ देख कर सुनकर मुझे उस लड़की में अपनापन दिखाई दे रहा था। दिल कर रहा था कि एक बार अपने सीने से लगा लूं, क्योंकि यदि ये लड़की ना होती तो शायद ही मैं पेपर दे पाता। अब जैसे जैसे दिल्ली के नज़दीक मैं बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे दर्द भी बढ़ता जा रहा था। ये सोचकर कि ये लड़की जो मेरे लिए अपनों से बढ़कर मेरी सहायता की, वो मुझसे दूर चली जाएगी। और अब दिल्ली आ चुकी थी। हम दोनों स्टेशन पर उतर गए थे। मैं कुछ निराश सा था, शायद उस लड़की को भी कुछ दर्द था कि हम दोनों शायद ही एक दूसरे से कभी मिल पाएं। वो लड़की मुझसे बोली, ये लीजिए, कॉलेज तक जाने के लिए ऑटो का किराया रख लीजिए। और फिर बोली, हम दोनों पेपर देकर आने के बाद इसी स्टेशन पर एक दूसरे का इंतजार करेंगे और फिर घर साथ में चलेंगे। और मैं भी बोला, हाँ हम एक दूसरे का इंतजार करेंगे और फिर साथ में घर चलेंगे। इसके बाद एक दूसरे को बाय बाय बोलकर हम दोनों अपने अपने कॉलेज जाने के लिए ऑटो पकड़ लिए। मेरे दिल में सिर्फ बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कितना जल्दी पेपर खत्म हो और वापस फिर उस लड़की से मिलूं। और अब 2 घंटे बाद पेपर खत्म हुआ और मैं स्टेशन की तरफ आया और लड़की अभी तक नहीं आई थी। मैं उसका इंतजार करने लगा और अब तक शाम के 5 बज चुके थे। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने ट्रेन में अपना एक बार एडमिट कार्ड मुझे दिखाया था, जिस पर उसके परीक्षा केंद्र का नाम लिखा हुआ था, और मैं उसी के सहारे ढूंढते ढूंढते उसके कॉलेज तक पहुंचा। फिर पता लगा कि पेपर देने के बाद जल्दबाजी में ऑटो पकड़ने के लिए एक लड़की रेड सिग्नल क्रॉस करना चाहिए, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे एम्बुलेंस से एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिर मैं भागता हुआ उस हॉस्पिटल पहुंचा तो पता लगा उस लड़की के कुछ रिश्तेदार जो दिल्ली में ही रहते थे,
वे उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। और उनमें से एक नर्स ने मुझसे पूछा, आप वही हैं जो स्टेशन पर उस लड़की का इंतजार कर रहे थे? मैं थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ, पर आपको कैसे पता? नर्स बोली, कुछ देर के लिए लड़की होश में आई थी, तो वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि उसका कोई स्टेशन पर इंतजार कर रहा है, वह उससे मिलना चाहती है, उससे प्यार करती है। और इतना सुनने के बाद अब मैंने सोच लिया था, हम दोनों घर साथ में जाने का वादा किए थे और साथ में ही जाएंगे। मैं दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल छान मारूंगा, पर उसे खोज कर ही रहूंगा। और मैं दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब तो उसे देखे बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया था। और अब तक 2 दिन हो चुके थे। उसको ढूंढते ढूंढते अब जाकर एक हॉस्पिटल में पता लगा कि हाँ, संस्कृति नाम की एक लड़की यहाँ आई थी, पर कल ही उसकी मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही जैसे लगा कि मेरा कलेजा फट गया हो, और मैं फूट फूट कर रोने लगा। और लोगों ने समझाया बुझाया, फिर जाकर शांत हुआ और अपने घर वापस आया। आज भी मैं उस लड़की के बिना जिंदा तो हूँ, पर एक जिंदा लाश के समान हूँ। वास्तविकता में तो मैं भी उसी दिन मर गया था जिस दिन उस लड़की की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी, और आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद।